हेलो एवरीवन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो आपका लेक्चर 3 है क्वेश्चन का, ठीक, थर्मल पावर प्लांट का, आज उसको शुरू करेंगे और आज आपके ये फाइनल लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक ना। तो सबसे पहले हम पिछला जो बताए हैं आपको वो देखिए, इसमें से आता है 15 नंबर का। हम आपको बता दें, इसमें से आता है 15 नंबर का। आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, जितना भी आप पढ़े हैं, जितना भी क्वेश्चन पेपर आप पढ़े होंगे, देखिएगा उठा करके, मिनिमम 10 नंबर, ठीक, मैक्सिमम 20 नंबर तक भी जाता है। अगर एवरेज बात करें तो हम देखें 15 नंबर तक ये पूछ ही लेता है इसमें से, थर्मल पावर प्लांट में से, कि क्या है, कैसे है, कहाँ कहाँ से चीज़ों को उठाएगा, आप वहाँ से देख करके इसको कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 तक हुआ था शायद, अब अगला क्वेश्चन जो है आपका 10 मान लीजिए, ठीक, या फिर 9 जो भी होगा उसके आगे का है, ये अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। हम बात करेंगे, पंप की बात हो गई, बॉयलर की बात हो रही थी। बॉयलर में क्वेश्चन जो बनता है आपका वो ये बनता है कि बॉयलर में एसेसरीज और माउंटिंग। एसेसरीज और माउंटिंग का मतलब बॉयलर में उपसाधन एवं चढ़नार को समझाते हुए एक एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बॉयलर में उपसाधन एवं चढ़नार को समझाते हुए एक एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक, सबसे पहले आप जानते हैं उपसाधन क्या होता है, चढ़नार क्या होता है। सबसे पहले आप उसको हेडिंग डालेंगे। ठीक, कभी कभी आता है उपसाधन एवं चढ़नार में अंतर भी बताइए। ठीक, तो वो भी आप बता ले जाएंगे। समझाते हुए एक एक उदाहरण आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उपसाधन हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि उपसाधन क्या होता है, ठीक ना। फिर चढ़नार आप लिखेंगे कि चढ़नार क्या होता है। अगर आप देखिए, ऐसा है कि अगर आप उपसाधन जान रहे हैं, मितोपयोजक को जान रहे हैं, वायु पूर्वतापक को जान रहे हैं, सुपर हीटर को जान रहे हैं, तो आप तीनों को लिख दीजिए, ठीक ना। उपसाधन के परिभाषा लिखने के बाद तीनों को लिख दीजिए। तीनों के बारे में नहीं लिखना है, केवल तीनों को ऐसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे लिख करके तीनों को लिख देना है। ठीक, फिर चढ़नार में आ जाएंगे तो चढ़नार के बारे में लिखेंगे कि सुरक्षा वगैरह कैसे प्रदान करता है, ये सब आप जानते हैं, हमें नहीं पता है। इसको लिखिएगा। लिखने के बाद फिर आप वहाँ लिखेंगे पहले पॉइंट पे कि क्या है, ठीक, किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है। आपको पता ही, सब हम बताए हुए हैं, इसलिए आपको मैं यहाँ बता नहीं रहे। पता चला फिर से बताने लगे तो यही जो है कम से कम 10 से 20 मिनट का हो जाएगा। ठीक, चढ़नार ही केवल। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये आपको बता रहे हैं क्वेश्चन पैटर्न। पहला आप यहाँ पे लिख देंगे, पहले चढ़नार क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है बॉयलर में, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद पहले पॉइंट पर लिख देंगे आप अपने हिसाब से सेफ्टी वाल्व, क्या कहते हैं, सेफ्टी वाल्व के बाद जल तल वाल्व, फिर उसके बाद बैबकॉक, विलकॉक्स, बैबकॉक कह रहे हैं, क्या तो नाम है उसका, हाँ, ब्लो ऑफ कॉक कहते हैं उसको। और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें क्या कहते हैं कि जो आपका तीसरा पॉइंट है फ्यूजिबल प्लग। ठीक, फिर चौथा लिख सकते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, फिर पांचवा लिख सकते हैं स्टीम स्टॉप वाल्व, फिर उसके बाद सातवां लिख सकते हैं आप, हाँ, छठा लिख सकते हैं इसमें, ठीक, हाँ, स्टीम स्टॉप वाल्व हो गया, नॉन रिटर्न वाल्व हो गया, फिर छठवां हो गया आपका फ्यूजिबल प्लग, यहाँ हो ही गया। और फिर क्या कहते हैं कि मैन मड होल लिख सकते हैं इसमें। ठीक, इस तरह से आप कई चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आप ये लिखने के बाद एक क्वेश्चन और बनता है 11 नंबर पे, टिप्पणी का। टिप्पणी पे बनता है कि आप जो है इस पे टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी क्या, कैसे लिखते, कैसे बनता है, देखिए, पहला मितोपयोजक पे, मितोपयोजक सुपर हीटर, ऐसे रहता है, समझ रहे हैं। या फिर इसी को ऐसे लिखता है हिंदी में, इकोनोमाइजर, ठीक, या सुपर हीटर, ठीक ना। इस तरह से टिप्पणी लिखने के लिए आता है इसमें। और दूसरा आपका टिप्पणी बनता है इसमें सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व, जल तल वाल्व,
या फिर इसी में लगा देगा कि वो क्या कहते हैं फ्यूजिबल प्लग, गलन प्लग, इसके बारे में आप बताइए। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखना है। बहुत है, अभी हमको क्या कहते हैं बताने लगेंगे बहुत है, अभी याद करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सोच सोच के बताना पड़ेगा, इसलिए आपको बता नहीं रहे पूरा हम। ठीक, क्योंकि यहाँ लिखना भी है, हमको बताना भी है, दो दो करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे जो है 6 के बाद 7वां आप लिख सकते हैं, जो ऊपर स्टीम का आपको रोकने के लिए एक वो सुई लगी होती है, प्रेशर गेज जिसको बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ऊपर जो है एक वो होता है ट्रैप होता है, स्टीम ट्रैप बोलते हैं। कई चीज़ें आपको लिखाए हुए, वहाँ से देख करके आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब आपका यहाँ पे सुपर हीटर हो ही गया। सुपर हीटर के बाद इसमें ये दूसरा टिप्पणी ये बना, टिप्पणी में ये बन जाता है क्वेश्चन। फिर 12वें क्वेश्चन की बात करें, आ जाए यहाँ पे, तो अब 12वां क्वेश्चन जो बनता है आपका नोजल। नोजल का थर्मल पावर प्लांट में उपयोगिता बताइए। नोजल का थर्मल पावर प्लांट में क्या बताइए, उपयोगिता बताइए। ठीक, नोजल के टाइप भी आपको बताए हैं और उपयोगिता भी बताए हैं। ठीक ना। फिर उसके बाद 13वां नंबर जो आपको बनता है वो ये बनता है टरबाइन। टरबाइन का थर्मल पावर प्लांट में क्या उपयोग है, परिभाषित करते हुए इसके प्रकार को भी बताइए। टरबाइन को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार को भी आप क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक, इस प्रकार का सवाल इसमें आता है 13वां नंबर जो है। ठीक, तो ऐसे सवाल जो है यहाँ पे टरबाइन वगैरह से बनते हैं। 14वां सवाल आपका बनता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या है, इसको समझाइए। ठीक, कंडेंसर पे बनता है, कंडेंसर किसे कहते हैं, इसको समझा दीजिए। 15वां सवाल जो आपका बनता है, 15वां सवाल या फिर इसको लास्ट सवाल भी कह सकते हैं, ठीक ना, वो ये बनता है इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में अंतर। ठीक ना, और यहाँ पे भी बनता है कंडेंसर में जेट टाइप कंडेंसर और सरफेस टाइप कंडेंसर में अंतर। ठीक, तो ये सब अंतर वगैरह भी आप देख लेंगे और आसानी से इसको लिख ले जाएंगे। ठीक, फिर भी कहीं पे अगर किसी को लगे कि सर यहाँ पे ये चीज़ बताना है, ये है, इस तरह से है, इसको समझ में, ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार बता दीजिए, तो आप हमें बता सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको कमेंट पढ़ने के बाद आसानी से जो है हम आपको बता देंगे। ठीक, तो समझ में आ ही गया होगा सबको। ठीक ना। अब ये जो है ये तो आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पे जब चलेंगे तो कुछ बातें और होंगी, वहाँ पे हम बताएंगे आपको कि क्या कैसे है। ठीक ना। बॉयलर के प्रकार, देखिए कभी कभी बॉयलर के प्रकार में से कुछ पूछ लेता है, कॉकरॉन बॉयलर पूछ लेगा, वेबकॉस्ट या फायर ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर में अंतर पूछ लेगा। एक क्वेश्चन अगर हम कह दें, एक क्वेश्चन और लिख लें आप, तो लिख लीजिए यहाँ पे फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर में अंतर। और एक क्वेश्चन बनता है कॉकरॉन बॉयलर या बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर क्या है, समझाइए। ठीक ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक, ये कंडेंसर वाला है, कंडेंसर क्या होता है, ये कंडेंसर में अंतर। अगर आप देखेंगे 25 क्वेश्चन है ये, कम से कम 25 से कम क्वेश्चन नहीं है, हम दो दो क्वेश्चन को मिला देते हैं। यहाँ पे इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में अंतर, इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, वो लिखना है इसमें। फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 16वां वाला क्वेश्चन, इसमें आपको लिखना है कि जो आपका बॉयलर यूज होता है वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब, उसमें अंतर क्या है ये बताना है। फिर 17वां क्वेश्चन आपको लिखना है, देखिए बेंसन बॉयलर, कॉकरॉन बॉयलर, ठीक, लामाउंट बॉयलर, ये सब बॉयलर जो हम बताएं, इन सब बॉयलर के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है और इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है ये आपको लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बनता है। अब ये चैप्टर जो है आपका आज ख़त्म हो गया क्वेश्चन का, और आपको लगे कि सर कुछ कुछ बचा हुआ है इसमें, कुछ बता दीजिए, तो हम बता देंगे आपको। ठीक, चलिए ठीक, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक ना, पावर प्लांट के अगला अगला चैप्टर जो है हाइड्रो वाला, उसमें मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए सब लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। ओके, थैंक यू।